हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखा। उसके बाद इसके जो यूसेज हैं उन पर अपन चर्चा कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही लास्ट जो यूज अपन ने देखा था उसके आगे से अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था इसका लास्ट जो यूज था वो प्लान्ड एक्शन ऑफ दी फ्यूचर। फ्यूचर का कोई भी प्लान्ड एक्शन अगर आपको बताना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप उसे बता सकते हैं। वैसे तो प्लान्ड एक्शन के लिए अपन सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ भी हम प्लान्ड एक्शन की बात कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर देता हूँ और आप इसे पढ़िए और मुझे बताएंगे कि क्या ये एक गुड सेंटेंस है या फिर ये करेक्ट सेंटेंस है। जैसे, दिस पेन is belonging to सुमित। पढ़िए इस सेंटेंस को। इज इट अ गुड सेंटेंस? देखिए, ये गलत है। ये एक सही सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर जो आपने वर्ब यूज करी है इज बिलोंगिंग, ये गलत है। इज बिलोंगिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या? बिलोंग्स। बिलोंग्स। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही बात कर रहे हैं और आपने स्ट्रक्चर में बताया भी है कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपने हमें बताया है और हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। बट आप कह रहे हैं कि ये गलत है। देखिए, वैसे तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में हजारों वर्ब्स हैं, पर उनमें कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती है जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है ना। नॉन कंटिन्यूस वर्ब जो होती हैं उनका जो यूज़ है आप कंटिन्यूस टेंसेस में नहीं कर सकते हैं। उनका यूज़ नहीं होता है कंटिन्यूस टेंस में। तो वो वर्ब जिनका यूज अपन कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। और उन्हीं में से बिलोंग जो है ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। इस वजह से हम यहाँ पर इसका यूज कंटिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही इस तरह से वर्ब लेके सेंटेंस फॉर्म करना हो तो फिर हम किस तरह से फॉर्म कर पाएंगे? जैसे इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉर्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको रॉन्ग करके यहाँ पर बिलोंग्स लिखा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब नॉन कंटिन्यूस वर्ब का यूज अपन कर रहे होते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको एक टेंस पीछे आकर उस टेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ब का यूज करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है। आप देख पा रहे हैं, दिस पेन इज बिलोंगिंग टू सुमित, ये गलत होगा और इसका जो करेक्ट होगा वो होगा दिस पेन बिलोंग्स टू सुमित। अब देखिए, बिलोंग्स अपन ने यहाँ पर, जैसा कि दिस पेन जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिया हुआ है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते हैं। इस तरह से अपन ने यहाँ पर इसको लिया है। तो एक टेंस पीछे आके आप उस वर्ब के थ्रू आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ये थी बात जानने लायक, इसे आप नोट करिए। एक और सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे आई एम wanting to read this book। अब सिमिलरली पहला जो सेंटेंस अपन ने यहाँ पर देखा उसी की तरह ही यहाँ पर ये जो सेंटेंस है जिसमें कि अपन ने इजेमार के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज किया है,
ये आपका गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वर्ब आप यहाँ पर देख रहे हैं वांट, वांट भी एक नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, इस वजह से आप इसे कंटिन्यूस टेंस में तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसी सेंटेंस को एक टेंस पीछे जाके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बहुत अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये चीज यहाँ पर इसलिए पढ़ाई जा रही है कि अगर आपको सेंटेंस में इस तरह से दिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सीधा आपको करेक्शन नहीं बताकर मैं आपको दे दूं ऑप्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, wants is I'm wanting want और was wanting। अब अगर आपको पता है कि want एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, तो ये जो दो ऑप्शन यहाँ पर वर्ब फर्स्ट आईएनजी के साथ दिए हुए हैं, ये तो आप वैसे देखते इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और फिर ये भी आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में हम एक्टिव टेंस पीछे चले जाते हैं और अकॉर्डिंग दैट अपन वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप एक टेंस पीछे आएंगे, तो एक टेंस पीछे आते हैं आपको दिखाई पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट जब दिखाई पड़ेगा तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो इस केस में आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि उसके साथ एसीएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन ये तो फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आई, अकॉर्डिंग टू आई आप यहाँ पर वांट फिल करेंगे, जो कि आपका करेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हैं? दोनों सेंटेंसेज को इसी तरह से आप नोट डाउन करें। फिर इसके बाद अपन उन नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स को देखने वाले हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए आप यहाँ पर नोट डाल के लिखिए, लिख लें some verbs are not used in continuous tenses they are called non continuous verbs। ठीक है, ऐसी वर्ब्स को नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स कहते हैं, इसे नोट करें। चलिए बढ़े आगे। अब आप लिखिए लिस्ट ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स, लिखें लिस्ट ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पर अपन उन नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स की लिस्ट को देखने वाले हैं
और इसे अपन याद कर लेंगे। जैसे हियर, सी, नोटिस, रिकॉग्नाइज, हियर, सी, नोटिस, रिकॉग्नाइज, नो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, नीड, इसके ऑब्लिक में आप वांट को भी लिख लेंगे, अग्री, इसके ऑब्लिक में डिसअग्री भी आप लिख लेंगे, लाइक, इसके ऑब्लिक में आप डिसलाइक लिख लेंगे, लव, हेट लिखते जाएं आप, हैव, ऑन, ठीक है। इंक्लूड, डिपेंड, बिलोंग, बिलोंग, स्मेल, टेस्ट लिखें, एक और लिख लें, प्रेफर, ठीक है। यह कुछ एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स हैं जिनको आपको इसी तरह से याद रख लेना है। बढ़े आगे, देखिए एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर आपको जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की वो यहाँ पर देखते हुए फिल करनी है। आई डेस हिम वेरी वेल। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके यहाँ पर, आई डेस हिम वेरी वेल। क्या एम नोइंग होगा, या फिर वॉज नोइंग होगा, या फिर नो होगा, या फिर नोज होगा। अब देखिए यदि आपने नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स की जो लिस्ट है उसको अगर आपने याद कर रखा है, जैसे आपको याद है, तो आप देखेंगे कि जो नो है, नो तो क्या है, एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, नो एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। इस वजह से आप इसका जो यूज़ है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में तो करने से रहे। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो ये जो दो ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एम नोइंग और वॉज नोइंग, ये आपका गलत हो जाएगा। अब एक टेंस पीछे आके आपको देखना है यहाँ पर, तो एक टेंस जब आप पीछे आएंगे, आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी केवल,
और इस वजह से ये जो नोज है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और इस वजह से आप यहाँ पर नो को करेक्ट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका नो, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से एक और सेंटेंस, इसे भी आप देखें, ही डज योर हेल्प। ठीक है, ऑप्शन है आपके नीड, इज नीडिंग, was needing और needs। ठीक है, पढ़िए सेंटेंस को, देखिए वर्ब दी हुई है यहाँ पर नीड। अब नीड क्योंकि आपने लिस्ट याद कर ली है, आपको पता है नीड एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, इस वजह से इज नीडिंग और वॉज नीडिंग तो वैसे ही आपका रॉन्ग होगा। ये तो वैसे ही आप देखते इसको, अगर आपको पता है तो इसको हटा देंगे अपने ऑप्शन में से। फिर उसके बाद जैसा मैं हर बार बता रहा हूँ कि एक टेंस आपको पीछे आके देखना है, अगर नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब दी हुई है तो एक टेंस पीछे आएंगे, तो एक टेंस पीछे, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, एक टेंस पीछे आते ही अपन देख पा रहे हैं कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते हैं, पर यहाँ पर नीड ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका अपन यूज नहीं करेंगे और ये नीड्स ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ही नीड्स योर हेल्प। समझ पा रहे हैं? नोट करिएगा। किया, चलिए बढ़े आगे। देखिए एक और एग्जांपल ले लें, द प्राइस डेस जीएसटी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे, इंक्लूड्स, इज इंक्लूडिंग, was इंक्लूडिंग, ठीक है। देखिए अब इंक्लूड भी अपन ने देखा है, इंक्लूड भी एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, तो अकॉर्डिंग दैट अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको दिए हुए हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, इज इंक्लूडिंग और वॉज इंक्लूडिंग, तो ये तो आपका देखते ही गलत होगा, क्योंकि इंक्लूड जो कि एक नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, तो कंटिन्यूस टेंस में तो उसका यूज होने से रहा, इस वजह से आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेंस पीछे आके अकॉर्डिंग दैट आप वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। तो द प्राइस जो है यहाँ पर आपका ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिया हुआ है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिया हुआ है, तो जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आप एस का यूज करेंगे, दैट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द प्राइस इंक्लूड्स जीएसटी, इंक्लूड्स होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर ले, फिर आगे अपन बात करते हैं। देखिए ये अपन बात कर रहे हैं नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स की। अब नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स में भी कुछ एक ऐसी वर्ब होती हैं जिनका जो यूज है वो अपन नॉर्मल वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और नॉन कॉन्टिन्यूस की तरह भी कर सकते हैं, अलग अलग सेंस में।
एक ही वर्ब के दो सेंस हमें देखने को मिलते हैं, और उस कंडीशन में वो एक सेंस में होती है नॉर्मल वर्ब और एक सेंस में वो काम करती है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन बात करें, ये जो वर्ब आप देख पा रहे हैं सी, ठीक है, सी। अब ये जो वर्ब यहाँ पर आप देख रहे हैं सी, अगर इसका यूज अपन दिखाई देने के सेंस में करते हैं, दिखाई देना किस सेंस में, देखिए इस सेंस में अगर यहाँ पर आप इस वर्ब का यूज करते हैं सी का, तो ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह वर्क करती है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह। लेकिन सी का एक और अनदर सेंस में भी हम यूज करते हैं, टू विजिट, किसी से मिलने जाने के सेंस में, किसी से मिलने जाने के सेंस में या मिलने आने के सेंस में अपन सी का बहुत सी बार यूज करते हैं। तो इस सेंस में अगर मिलने के सेंस में मिलना, या कह सकते हैं टू विजिट, इस सेंस में जब आप इसका यूज करते हैं तो ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह काम करती है, नॉर्मल वर्ब। अब ऐसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, एक एग्जांपल लेके हम इसे देखते हैं। जैसे I am seeing nothing. It is completely dark. It is dark. ठीक है, आई एम सीइंग नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। अब आप दिखने के या देखने के सेंस में जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने एम सीइंग का यूज किया है, तो ये यहाँ पर आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि देखने के सेंस में जब आप यूज करते हैं सी का, तो फिर ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करती है। और इस सेंस में आप एम सीइंग ना करके यहाँ पर एक टेंस पीछे आके अकॉर्डिंग दैट वर्ब का यूज करेंगे, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे आई सी नथिंग, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा आई सी नथिंग, ये आप यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसे आप देख लें। अब आप अगर टू विजिट के सेंस में इसका यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, डियर फैमिली इज सीइंग अस टुनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इज सीइंग का जो सेंस है वो मिलने के सेंस में आप बात कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह यहाँ पर काम करेगी। इसको एक बार नोट कर लीजिए। कुछ एक और भी वर्ब हैं इस तरह की जो दो तरह से वर्क करती हैं, नॉर्मल वर्ब और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह, तो उन्हें अपन देखने वाले हैं। कर लिया नोट? देखिए बात करें हैव जो वर्ब हैं ये भी दो तरह से नॉन कॉन्टिन्यूस और नॉर्मल वर्ब की तरह काम करती हैं। जब आप बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन दिखा रहे होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास कार है,
या मेरे पास ये है वो है। तो इस सेंस में जो हैव है ये एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे खाने पीने के सेंस में हैव का यूज़ किया जाता है, खाने पीने के सेंस में अगर आप हैव का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह काम करती है। यहाँ पर नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करेगी एनसीवी की तरह। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं ईट या ड्रिंक के सेंस में, ईट और ड्रिंक, इस सेंस में अगर आप कह रहे हैं तो ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह काम करती है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग कार, ठीक है ना, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हैं, तो इस सेंस में आप हैव का यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब की तरह काम करती है। और इस वजह से आप यहाँ पर एम हैविंग न कहते हुए आप कहेंगे यहाँ पर आई हैव, ठीक है, आप कहेंगे आई हैव अ कार, ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ये होगा क्योंकि ये नॉर्मल वर्ब है और आप यहाँ पर ईट और ड्रिंक के सेंस में बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और भी हैं जिनको अपन देख लेते हैं। जैसे टेस्ट और स्मेल, दो वर्ब हैं, ये भी दो तरह से काम करती हैं, तो इसको नोट करिए फिर अपन देख लेते हैं। देखिए लिखिए टेस्ट। अब टेस्ट जो वर्ब हैं, यदि आप कोई किसी चीज़ का स्वाद अगर बता रहे हैं, इस सेंस में अगर आप इसका यूज करते हैं स्वाद बताने के लिए, यहाँ पर ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करती हैं, ठीक है। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हनी इज टेस्टिंग स्वीट, क्योंकि आप स्वाद बता रहे हैं यहाँ पर, तो इस सेंस में ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करेगी। और यहाँ पर आप इज टेस्टिंग ना कह के, क्योंकि इज टेस्टिंग तो ये नॉर्मल वर्ब हो गई तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे हनी टेस्ट, हनी टेस्ट स्वीट, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन आप किसी चीज को अगर चखने की बात कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसको चख रहे हैं, इस सेंस में जब अपन टेस्ट वर्ब का यूज करते हैं चखने के सेंस में, नॉट अ चखना, ठीक है ना, चखने के सेंस में जब आप बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल वर्ब होगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं आई एम टेस्टिंग द आइसक्रीम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, करिएगा नोट। बढ़े आगे। इसी तरह से एक वर्ब है स्मेल, टेस्ट की तरह ही स्मेल का यूज भी हमें देखने को मिलता है, तो इसे भी आप लिख लें स्मेल। स्मेल भी दो तरह से, एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करती है और एक नॉर्मल वर्ब की तरह भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। जब आप किसी चीज की स्मेल बता रहे होते हैं, ठीक है ना, स्मेल बताने के सेंस में, स्मेल बताने के सेंस में
यह नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करती हैं। जैसे आप अगर ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्मेलिंग स्वीट, ठीक है, रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट। तो यहाँ पर आर स्मेलिंग जो आपने लिखा है ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यह इस सेंस में यहाँ पर जो स्मेल है ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह काम करेगी, और अकॉर्डिंग दैट आपको एक टेंस पीछे जाके यहाँ पर क्या करना होगा, उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म यूज करनी होगी। रोजेज जो कि आपका थर्ड पर्सन प्लूरल में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग दैट आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्मेल का यूज करेंगे, स्मेल, जो कि आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आप स्मेल का यूज किसी चीज को सूंघने के सेंस में अगर इसका यूज कर रहे हैं, सूंघने के सेंस में, तो फिर ये नॉर्मल वर्ब होगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह इस सेंस में काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाते हैं। जैसे मैंने कहा, शी इज स्मेलिंग फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो अपन ने देखी, जो कि कॉन्टिन्यूस वर्ब और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब और नॉर्मल वर्ब की तरह काम करती है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे भाई, ठीक है। ये याद रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सी अपन ने देखा है, टेस्ट, स्मेल, ये भी अपन ने देखा अभी जस्ट, हैव, है ना। तो ये सी हुआ, हैव हुआ, स्मेल हुआ, टेस्ट हुआ, ये दो तरह से, है ना, नॉर्मल वर्ब की तरह और नॉन कंटिन्यूस वर्ब की तरह ये वर्क करती हैं। बाकी तो जो पूरी लिस्ट है इसे आप याद रख लेंगे, जो भी बातें अपन ने करी हैं उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, नॉन कंटिन्यूस वर्ब की अपन ने बात करी है इस लेक्चर में, ठीक है। तो जो कुछ एक वर्ब होती हैं जो नॉन कॉन्टिन्यूस होती हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, देखिए मैंने कॉन्टिन्यूस टेंसेज लिखा है, जितना भी टेंसेज हैं कॉन्टिन्यूस, है ना, 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेज, पूरे जो 12 टेंसेज हैं उनमें 6 जो टेंसेज हैं वो कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं, और इन 6 के जो टेंसेज हैं इनमें आप नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब का जो कॉन्टिन्यूस वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब का यूज़ हमें देखने को मिलता है, और ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कहलाती है, ठीक है। पढ़ें। अब ये एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई है, हियर, सी, नोटिस, रिकॉग्नाइज, नो, अंडरस्टैंड, नीड, वांट, अग्री, डिसअग्री, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, हैव, ऑन, मतलब किस चीज़ को, ऑन का मतलब है किस चीज़ पर अधिकार होना, ऑन करना किसी को, इंक्लूड, डिपेंड, बिलोंग, स्मेल, टेस्ट, है ना, प्रेफर, ये सब आपको क्या करना है, याद कर लेना है पूरी की पूरी लिस्ट। इससे आपको देखिए, ये यहाँ पर अपन ने इस वजह से देखा है कि सेंटेंस में जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब दी हुई है और उसका आईएनजी फॉर्म भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे आप उसको सही मानने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप उसको क्या करेंगे, हटाते जाएंगे, और इस तरह से फिर करेक्ट जो ऑप्शन होगा उस पर आप पहुंचेंगे। बाकी तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे हैं यहाँ पर, इनको आप एक दो बार देखेंगे तो जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। और फिर उसके बाद ये दो चार वर्ब, सी, हैव, टेस्ट, स्मेल, ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज़ अपन नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब और नॉर्मल वर्ब दोनों तरह से करते हैं। तो इनको भी अपन ने एग्जाम्पल्स की मदद से देखा है कि जब ये किसी दो सेंस में जब ये काम करती है तो पर्टिकुलर सेंस में इसका यूज़ नॉर्मल वर्ब की तरह होता है, और इस पर्टिकुलर सेंस में
जैसा कि यहाँ पर दिखाई देने के सेंस में अपन नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की तरह यूज करते हैं। मिलने के सेंस में अगर जब बात हो रही होती है तो सी को हम एक नॉर्मल वर्ब की तरह ट्रीट करते हुए उसका यूज करते हैं। तो ये थी कुछ एक बातें रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे का जो लेक्चर है उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ टेंस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिए, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी नया अगर जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहे। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।